नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं नसों के दर्द की। ये एक ऐसी परेशानी है जिसे अक्सर हम या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हाथों पैरों में अजीब सी झंझनाहट हो रही है, या वो सुन पड़ गए हों, या फिर ऐसा लगे जैसे चींटियां सी चल रही हों? अगर हाँ, तो ये बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नसों के दर्द का एक शुरुआती सिग्नल हो सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो फीलिंग है ना, ये नॉर्मल मसल पेन यानी मांसपेशियों के दर्द से बिल्कुल अलग है। देखिए, मसल पेन तो अक्सर कुछ वक्त के लिए होता है, थोड़ा आराम किया और ठीक हो गया। लेकिन नसों का दर्द ये लगातार बना रह सकता है और इसकी वजह भी एकदम अलग होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नसों का दर्द है क्या चीज़, जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, अपने शरीर को एक कॉम्प्लेक्स वायरिंग सिस्टम की तरह समझिए। इसमें नसों का एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल है जो दिमाग से सिग्नल्स लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। अब सोचिए, अगर इस वायरिंग में यानी इन नसों पर कहीं दबाव पड़े या वो डैमेज हो जाए तो ये दिमाग को गलत सिग्नल भेजने लगती हैं, और बस इसी गड़बड़ी को हम नसों का दर्द कहते हैं। इसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सायाटिका। शायद सुना भी हो या किसी ने महसूस भी किया हो। इसमें होता क्या है कि कमर से लेकर नीचे पैर तक एक तेज बिजली के झटके जैसा या चुभने वाला दर्द महसूस होता है। ये न्यूरोपैथिक पेन का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे दर्द एक जगह से शुरू होकर पूरे रास्ते में महसूस हो सकता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि नसों का दर्द क्या है, पर सवाल ये है कि ये होता क्यों है, क्या हैं इसकी जड़ें। चलिए इसके 4 मेन कारणों पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर इसके 4 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट या नस का दबना। दूसरा, हमारा गलत पॉस्चर। तीसरा, नसों तक खून का बहाव ठीक से न पहुंचना। और चौथा, एक बहुत ही जरूरी विटामिन की कमी। चलिए अब एक एक करके इन चारों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा साधा कारण है कोई फिजिकल चोट। मतलब अगर रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी है या कोई नस दब गई है तो ये सीधे सीधे नसों में दर्द पैदा कर सकता है। सिंपल। दूसरा कारण, ये हमारी आज की लाइफस्टाइल से जुड़ा है। घंटों घंटों तक कंप्यूटर के सामने एक ही पोस्चर में बैठे रहना या कुर्सी पर गलत तरीके से बैठना। इससे होता क्या है कि हमारी गर्दन या कमर की नसें धीरे धीरे दबने लगती हैं और फिर समय के साथ ये दर्द में बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हर घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लेकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तीसरा कारण है नसों तक ब्लड सप्लाई का कम हो जाना। देखिए, हमारी नसों को भी हेल्दी रहने के लिए खाना पीना मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ये सब उन्हें खून से ही मिलता है। तो जब ये ब्लड सप्लाई कम हो जाती हैं तो नसें कमजोर पड़ने लगती हैं और फिर दर्द के सिग्नल भेजना शुरू कर देती हैं। और चौथा कारण, जो बहुत ही कॉमन है, वो है विटामिन B12 की कमी। ये विटामिन हमारी नसों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, उनकी बाहरी परत को बचाता है। जब इसकी कमी होती है तो वो झंझनाहट और सुन्नपन वाली फीलिंग अक्सर आने लगती है। और हाँ, ये विटामिन ज्यादातर दूध, दही, अंडे और नॉनवेज में मिलता है। इसीलिए जो लोग शाकाहारी हैं उनमें इसकी कमी का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमने कारण तो समझ लिए, पर अच्छी खबर यह है कि मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज भी है। तो चलिए अब दर्द से राहत की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। नसों के दर्द पर नॉर्मल पेन किलर जो हम सिर दर्द या बदन दर्द के लिए लेते हैं वो अक्सर काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दर्द मांसपेशियों का नहीं है, ये सीधे नर्वस सिस्टम से आ रहा है। इसके लिए एक टारगेटेड इलाज चाहिए होता है। तो इलाज क्या है? अगर दर्द नसों के डैमेज होने या साइटिका जैसी प्रॉब्लम की वजह से है तो डॉक्टर्स अक्सर प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन जैसी दवाएं देते हैं। ये दवाएं क्या करती हैं? ये सीधे नर्वस सिस्टम पर काम करके उन गड़बड़ सिग्नल्स को शांत कर देती हैं। और अगर वजह विटामिन B12 की कमी है तो उसके लिए मिथाइल कोबालामीन या न्यूरोबियॉन फोर्ट जैसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये नसों को अंदर से रिपेयर करके मजबूती देते हैं। खाने वाली दवाओं के अलावा इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ लगाने वाले ऑइंटमेंट्स या जेल भी आते हैं, जैसे कि गाबापेंटिन या डाइक्लोफिनेक वाले जेल। इनको दर्द वाली जगह पर हल्के हाथ से लगाने से लोकल यानी सीधा उसी जगह पर असर होता है और काफी आराम मिलता है। तो ये खाने वाली दवा के साथ एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इलाज की बात तो हो गई,
लेकिन अब एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, इस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात गांठ बांध लीजिए, नसों के दर्द की कोई भी दवा, खासकर प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन, कभी भी खुद से या किसी के कहने पर मत लीजिए। इनका डोज हर किसी के लिए अलग होता है, जो दर्द की वजह और उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और ये डोज सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही तय कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा नींद आना, चक्कर आना या मुंह सूखना। डॉक्टर आपकी पूरी कंडीशन देखकर ये तय करते हैं कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में देनी है, ताकि आपको फायदा सबसे ज्यादा हो और साइड इफेक्ट्स सबसे कम। तो डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है, पर उसके साथ साथ हम खुद भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे काम करते वक्त सीधे बैठने की आदत डालें, हर घंटे में उठकर थोड़ा टहल लें, अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर या अंडे जैसी विटामिन B12 से भरपूर चीजें शामिल करें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम बचाव और इलाज दोनों में बहुत मदद करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये झंझनाहट, ये सुन्नपन, ये दर्द, ये सब क्या है? ये हमारे शरीर के सिग्नल्स हैं जो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम इन्हें सुन रहे हैं? अपने शरीर की भाषा को समझना और सही समय पर मदद लेना, इससे जरूरी कुछ भी नहीं।